हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो मेरे ख्याल से आप में से अधिकांश लोगों ने जिन्होंने इकोनॉमिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है या थोड़ा भी उन्होंने देखा है, उनको शायद क्रेडिट रेटिंग का थोड़ा सा अंदाजा होगा। मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है। तो आमतौर पे क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो ये तय करती है कि भाई किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी देश की ऋण लेने की क्षमता कितनी है। अगर वो देश, कंपनी, व्यक्ति ऋण लेता है तो वो उसको चुका पाएगा, इसकी संभावना कितनी है या कितनी कम है। इस बात का जायजा जो होता है, इस बात पर टिप्पणी आमतौर पर क्रेडिट रेटिंग जो है वो करती है। तो आमतौर पे क्रेडिट रेटिंग किसी व्यक्ति के आर्थिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि भाई आप कितना पैसा कमाते हैं, आपके यहां उद्योग धंधे कितने चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक क्रेडिट रेटिंग संस्था है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं में से एक मानी जाती है, जिसका नाम है मूडी। मूडी नाम की इस संस्था ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में भारत की एक देश के तौर पर क्रेडिट रेटिंग गिर सकती है क्योंकि भारत में पानी की कमी है। आमतौर पे आप कहेंगे भाई भारत में निवेश नहीं हो रहा, उद्योग नहीं है, इसलिए होगा, लेकिन नहीं। मूडी ने कहा है क्योंकि आपके देश में पानी की कमी है, इसलिए आपके देश की क्रेडिट रेटिंग नीचे गिर सकती है। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई P2I बैच हमारा शुरू हो रहा है कल शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगाना है, 29,999 में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है डेली फीडबैक दिया जाएगा। प्री और मेंस का आपको दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और 29,999 में इस बैच से जुड़ जाइए। ठीक है भाई, चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो एकदम संक्षेप में आपको बता देता हूं कि क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो होता क्या है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप जैसे मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर किसी लोन के लिए आप अप्लाई करें तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। वो सिबिल स्कोर क्या है? एक व्यक्ति की क्रेडिट रेटिंग है कि भाई वो ये देखते हैं कि आपने पहले जीवन में जो ऋण लिए हैं आपने चुकाए हैं कि नहीं चुकाए हैं, आपकी सामर्थ्य कितनी है, आपके पास कितना धन है, वगैरह वगैरह। तो उसके आधार पर आपको क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत खराब हो तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाता है कि आपको नहीं दिया जाएगा। या फिर आपको अगर ऋण चाहिए तो आपको ऋण आसानी से नहीं मिलेगा अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब हो। ऐसे ही देशों की भी क्रेडिट रेटिंग की जाती है। ये तो मैंने आपको व्यक्तियों की बताई, बिल्कुल ऐसे ही देशों की भी होती है। और देशों की क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो आमतौर पे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर एक बहुत बड़ी कंपनी है, फिच एक बहुत बड़ी कंपनी है, मूडीज एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये कुछ कंपनियां हैं जो आमतौर पे देशों की क्रेडिट रेटिंग करती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्रिसिल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग करती है। ठीक है, तो भाई क्या होता है, तो इन क्रेडिट रेटिंग कंपनियों से भारत का पहले से ही झगड़ा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भारत का यह कहना है कि ये क्रेडिट रेटिंग कंपनियां जो हैं जानबूझकर भारत की रेटिंग खराब दिखाती हैं। तो जैसे अभी अगर मैं मूडीज की बात करूं, क्योंकि ये आर्टिकल जो है, ये जो आपको आज मैं जो पढ़ा रहा हूं, ये मूडी की एक रिपोर्ट के आधार पर है। तो मूडी जो है वो भारत को Baa3 रेटिंग देता है। जो आप याद रखिए भाई, मूडी जो है मोटे तौर पे देशों को 2 भाग में बांटता है। पहला वो है जो निवेश के लायक देश हैं, ठीक है, जहां पे आप निवेश कर सकते हो। और दूसरी कैटेगरी वो है जो खतरनाक देश हैं, जहां पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो इन निवेश के लायक देशों में इन निवेश के लायक देशों में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इनमें सबसे बॉटम की जो रेटिंग है, सबसे खराब रेटिंग वो Baa3 है, वो उसने भारत को दे रखी है। यानी कि अगर भारत की रेटिंग थोड़ी सी भी गिरी तो भारत जो है वो खतरनाक श्रेणी में चला जाएगा, फिर भारत को निवेश के लायक मूडी नहीं मानेगा। ये एक अलग मुद्दा है, मैंने ये अपने इकोनॉमिक्स के यूट्यूब लेक्चर्स में बहुत विस्तार से पढ़ाया है। आप इसको वहां पर देख सकते हैं, जो मेरे रमेश सिंह के लेक्चर्स हैं, बहुत विस्तार से मैंने पूरा ये पढ़ाया है। ठीक है, तो भारत हमेशा ये कहता है कि भाई आप हमारा इतिहास देखो, हमने जितने भी ऋण लिए हैं सारे चुकाए हैं, आज तक एक भी ऋण पर हमने डिफॉल्ट नहीं किया, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप हमको Baa3 रेटिंग दे रहे हो। खैर ये एक अलग मामला है, इस पर आप जो है
यह आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड के तौर पे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। तो अब जो है मूडी ने यह कहा है कि भैया देखो भारत में पानी का गंभीर संकट है। मूडी ने यह कहा है कि हम अगर देखा जाए तो मूल सुविधाएं जो हैं वो भारत में बहुत खराब हैं। भारत में मूल सुविधाएं खराब हैं और मूडी इसके लिए कहता भी है कि अगर आप G20 देश देखें तो G20 देशों में सबसे खराब मूल सुविधाएं जो हैं वो भारत में ही हैं। देखिए मैं बार बार ये कहता हूं कि इन चीजों को हमें पढ़ते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, भारतीय मीडिया जो है वो अक्सर एक ऐसी पिक्चर हमारे सामने पेंट करता है जैसे हम दुनिया में किसी बहुत ही बड़े स्थान पे पहुंच गए हैं और हम, जिसको विश्व गुरु कहा जाता है। लेकिन आप अगर वास्तविकता में रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जो समस्याएं हैं, जो गरीबी वगैरह है, उसको भी लेकर बाहर की दुनिया अवगत है। ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया उसको लेकर अवगत नहीं है। ठीक है, तो मूडी ने कहा है कि भैया भारत में मूल सुविधाएं बहुत खराब हैं। G20 देशों में सबसे ज्यादा खराब सुविधाएं भारत में हैं और इनमें भी मूल सुविधाओं में से भी सबसे बड़ी समस्या जो है वो भारत में पानी की समस्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति अगर प्रतिवर्ष 1700 घन मीटर से कम अगर पानी है प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, तो ये एक खराब स्थिति मानी जाती है। ये एक कैटेगरी, ये एक भाई क्राइटेरिया है कि अगर किसी देश में 1700 वर्ग मीटर, ठीक है, से कम पानी है हर आदमी के लिए एक साल में, तो ये एक खराब स्थिति मानी जाती है। भारत में 2021 में, यानी कि अभी दो तीन साल पहले 2021 में हमारे यहां ये नंबर जो था ये 1486 था और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से 2031 में ये नंबर जो है ये घट के, आप इस बात को समझिए कि ये 1367 हो जाएगा। तो होना चाहिए 1700, हमारे यहां होने वाला है 1367 2031 में। 2031 से हम बहुत दूर नहीं है, अभी 6-7 साल दूर हैं। तो मूडी ने यह कहा है कि भारत अभी भी पानी की किल्लत वाला देश है और आने वाले वर्षों में भारत पानी की और ज्यादा किल्लत में फंसने वाला है। और मूडी कहता है कि अगर आप भारत की आर्थिक गतिविधियां देखें तो भारत की बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो इन आर्थिक गतिविधियों में अगर आप देखेंगे तो जैसे मूडी की रिपोर्ट अपने आप में यह कहती है कि भारत की करीब करीब आप यह मानकर चलिए कि 40% जनसंख्या जो है वो किस पर निर्भर है, यह तो आप सबको पता होगा, कृषि पर निर्भर है। और यार कृषि में अगर पानी की कमी है, यह तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, स्कूल लेवल की बात है कि भैया अगर कृषि में पानी की कमी है तो कृषि में तो प्रॉब्लम आपको आएगी। आपकी ये जनसंख्या जो है ये गहरे संकट में पड़ने वाली है अगर आपकी कृषि में पानी की कमी है। इसमें तो मेरे को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मूडी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि आपके यहां इस्पात का जो उत्पादन होता है वो भी बहुत पानी इंटेंसिव है और इस्पात का उत्पादन आप सभी जानते हैं एक आधारभूत संरचना से जुड़ा उत्पादन है। अगर आपके यहां स्टील का उत्पादन ठीक से नहीं होगा तो बाकी उद्योग धंधे ठीक से नहीं लग पाएंगे। इस्पात का उत्पादन जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपके यहां जो विद्युत उत्पादन होता है खासतौर पर कोयले से, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे वो उद्योग हैं, ये दोनों के दोनों, जिनसे बाकी जो उद्योग हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। भाई अगर आपके यहां लोहा इस्पात जो है ढंग से नहीं हो रहा है, आपके यहां मान लीजिए बिजली ठीक से नहीं बन रही है, तो आपके यहां औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ठीक से चलेगी क्या? मूडी साथ के साथ ये भी कहता है कि अगर आप भारत में जलवायु का पैटर्न देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो कोई बहुत अच्छी खबर लेके नहीं आ रहा है। अगर आप भारत में जलवायु का पैटर्न देखेंगे तो इस साल हीट वेव आई है। आप सभी जानते हैं भाई, उत्तर भारत में से आप में से बहुत लोग होंगे, हीट वेव का तो हम सभी ने अनुभव किया है भाई कि कितनी बुरी तरह से हमारे यहां हीट वेव आई है। हीट वेव के साथ साथ हमारे यहां क्या हो रहा है, समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। इंडियन ओशन जो है, हिंद महासागर, उसका तापमान बढ़ रहा है। और हम सभी जानते हैं, अगर आपने थोड़ा भी बचपन में मॉनसून पढ़ा है या अभी यूपीएससी के लिए पढ़ा है, कि मॉनसून कितना अधिक आएगा ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन जो है, स्थल जो है, वो जल की तुलना में कितना ज्यादा गर्म है। अगर जल भी ज्यादा गर्म हो जाएगा तो आपका मॉनसून कमजोर होगा। तो आने वाले वर्षों में क्या होगा, आपको
वर्षा में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर तापमान बढ़ेगा, तापमान से जल स्तर बढ़ेगा समुद्र का, यह हम सभी जानते हैं, और उससे बाढ़ इत्यादि के खतरे भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मूडी ने यह कहा है कि भाई देखो, यह पानी की जो समस्या है, यह समस्या भारत के लिए एक गंभीर समस्या है, और यह केवल एक मानवीय समस्या नहीं है। इसको हम लोग एक मानवीय और एक पर्यावरणीय समस्या के तौर पे जानते हैं, पर मूडी ने यह कहा है कि यह केवल एक मानवीय और पर्यावरणीय समस्या नहीं है, यह एक आर्थिक समस्या भी है। और आने वाले दिनों में भारत देश की जो सोवरेन रेटिंग होने वाली है, जो भारत की रेटिंग होने वाली है, क्रेडिट रेटिंग, उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। याद रखिएगा, अगर भारत की क्रेडिट रेटिंग गिरती है तो दूसरे देशों के जो वित्तीय संस्थान हैं, दूसरे देशों की सरकारें, बैंक, कंपनियां इत्यादि, वो भारत को ऋण सरलता से नहीं देंगे, और अगर ऋण देंगे तो काफी महंगे दरों पर देंगे, जिससे भारत में पूंजी की कमी हो सकती है और हमारा आर्थिक विकास जो है वो बाधित हो सकता है। याद रखिए, कई बार क्या होता है कि हम इन चीजों पर ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि हम तीव्र विकास चाहते हैं, लेकिन यहां पर मूडी की रिपोर्ट यही सिद्ध करती है कि अगर आप इस तरह के मूल मुद्दों को इग्नोर करेंगे तो आप कर रहे हैं ये सब विकास के लिए, लेकिन इवेंचुअली वो घूम फिर के आपके विकास को ही बाधित करने वाला है। यह बात मूडी की रिपोर्ट सिद्ध करती है और कहती है कि भारत को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और इसके निराकरण के उपाय तुरंत ढूंढने चाहिए। मैं आशा करता हूं ये सिंपल सी रिपोर्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है भारत सरकार इसका कोई जवाब दे तो मैं आपको बताऊंगा। खैर, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि तो आप 26 जून से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है भाई। AJ लाइव कोड लगाइए, 29,999 में जुड़ जाइए। फीचर सारे आपको पता है, मैं जानता हूं आप लोग जो है देख चुके होंगे, हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके देख सकते हैं। इससे अच्छा कोर्स आपको UPSC की तैयारी के लिए भारत में कोई भी नहीं मिलेगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।